ये क्या करे हमारा लालगंज की प्रशासन, ये चूड़ी पहन के बैठी हुई है। जिस तरह उसने हमारे भाई को मारा उसी तरह उसका भी एनकाउंटर होना चाहिए। प्रशासन को तो बस वही दारू और बालू और कुछ नहीं। हम उसे वोट दे दे के जिताते हैं, वो क्या कर रहा है हम लोगों के लिए। इससे बढ़ के क्या घटना होगा, ये थाना प्रभारी की लापरवाही के कारण होगा। यही यूपी में हो रहता तो अभी तक हमको लगता है कि अभी तक उसका एनकाउंटर भी हो चुका होता। और दिन दहाड़े अपराध हो रहा है, इस पर किसी जो है पुलिस प्रशासन का ध्यान नहीं है। इसमें 17 गोली लगी है, कितना बेदर्दी से जो है से गोली चली है। अभी मैं मौजूद हूँ हाजीपुर से 25 किलोमीटर दूर लालगंज में, और कल शाम में यानी कि कल रात को लगभग एक खबर आई जिसमें कुछ अपराधियों ने जो बाइक से सवार होकर आया और इतनी गोलियां मारी कि मुकेश शाह की मौत हो गई। फिलहाल मैं उनके घर पे मौजूद हूँ। ज़रा देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे लोगों की हुजूम मौजूद है, किस तरीके से यहाँ लोग मौजूद है और सबकी आंखें नम हैं। और आपको बता देना चाहूँगा कि लालगंज में जिस तरीके से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, इस पे हमारे वैशाली के जो एसपी साहब हैं रविरंजन जी, ज़रा बताइए कि किस तरीके से एक वैशाली का माहौल हो चुका है, ज़रा ये बताइए। और मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि यहाँ पे जो ये लालगंज थाने का जो थाना अध्यक्ष है, ज़रा उनको कभी बुलाइए अपने चेम्बर में और ज़रा पूछने की कोशिश करिए कि आखिर इस लालगंज का माहौल क्यों ख़राब हो गया है, आखिर कर क्या रहे हैं थाना अध्यक्ष साहब कि आखिर अपराधियों का मन बढ़ गया है और सरेआम किसी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और शायद अभी तक 20 घंटा से भी ज़्यादा हो चुका है और अभी तक अपराधी बेखौफ फरार है और पुलिस के गिरफ्त से दूर है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात तो करेंगे ही, लेकिन बड़ा सवाल ये हो जाएगा कि आखिर बिहार में क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे डीजीपी साहब भी लगातार कहते हैं कि क्राइम पे कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से एक इंसान की हत्या कर दी जाती है गोली मारकर, और गोली सिर्फ 1-2 नहीं, लगभग 12 गोलियां दाग दी जाती है। भीड़ ज़रा देखिए कि किस तरीके से मौजूद है और ये एक संदेश देना चाहती है कि आखिर किस तरीके से एक व्यक्ति की मौत हुई है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, लालगंज थाना या फिर एसपी साहब। ज़रा इस मामले को जांच पड़ताल करिए और एक विशेष टीम बनाइए ताकि इस व्यक्ति की जो मौत हुई है उस अपराधी को पकड़ा जा सके और उचित कार्रवाई की जा सके। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ज़रा, क्या नाम हुआ आपका? सुनाथ साहब, इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि एक अपराधी किस तरीके से आता है और गोलियां दाग देता है? कल 4:30-5 बजे की ये घटना है। हमें भी किसी जो है अपने लोगों से जानकारी हुआ कि मुकेश शाह को गोली लग गया, तो उसके बाद जो है भीड़ जुटी, इतने हमें जानकारी हुई। नहीं, कहना क्या चाहेंगे, सिस्टम किस तरीके हो गया है कि आखिर कोई लोग सुरक्षित नहीं है इस बिहार में, और लालगंज की हालत तो आप जानती हैं। इसमें तो प्रशासन की जो है ढिलाई है ना। प्रशासन जो है दारू और बालू 2 चीज़ में लगा रहता है और दिन दहाड़े अपराध हो रहा है, इस पर किसी जो है पुलिस प्रशासन का ध्यान नहीं है। इसमें सरकार की भी कमी है, जो पुलिस प्रशासन को जो है 2 चीज़ में लगाए रहते हैं और जो अपराधी दिन रात अपराध कर रहे हैं। देखिए, दारू के पीछे जो पुलिस भागती है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि क्राइम के पीछे भागे, क्राइम पे लगाम लागे और जो अपराधी है उसको पकड़ा जाए। लेकिन ऐसा तो प्रशासन कर नहीं रही है। प्रशासन को तो बस वही दारू और बालू और कुछ नहीं। इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम हो आपका? सोनू कुमार। क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? आए दिन तो लालगंज वैशाली ज़िला में यही होते रहा है। जब से मैंने होश संभाला है तो यही सब देख ही रहा हूँ, और लालगंज थाना कोई रिस्पांस नहीं लेता है। अच्छा, ये गोलीकांड की घटना महीने में लगभग कितनी होती है लालगंज में? महीने तो नहीं कहूँगा, लेकिन आए दिन होते ही रहता है ऐसा। आए दिन ऐसा खबर आते ही रहता है, कोई मतलब ये नहीं है। इस घटना के बारे में क्या कहेंगे कि जो अपराधी है पकड़ा जाना चाहिए
उसके खिलाफ कौन सी सजा होनी चाहिए, जरा बताइए। बिल्कुल पकड़ा जाना चाहिए और फांसी का सज़ा होना चाहिए। कहीं ना कहीं जान गया है तो फांसी का सज़ा ही होना चाहिए ना, बिल्कुल पकड़ा जाना चाहिए। और मैं आग्रह करता हूँ थाना अध्यक्ष से कि जल्द से जल्द मतलब इसको कार्रवाई करके और सीसीटीवी कैमरा खंगाल के और उनको पकड़ा जाए। चलिए, अब बड़ा सवाल ये होगा कि आखिर पुलिस प्रशासन फेल क्यों है, और ये जो लालगंज का थाना अध्यक्ष है, इनसे एसपी साहब कब वार्तालाप करने के लिए बुलाएंगे कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों घट रही है। जो एसपी साहब है रविरंजन जी, जरा बुलाइए, थाना अध्यक्ष को पूछिए कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों घट रही है और आखिर लालगंज का थाना अध्यक्ष इतनी लापरवाही क्यों बरत रहे हैं कि किसी की भी यहाँ लालगंज में जान चली जा रही है। और लालगंज का जो थाना अध्यक्ष है उस पर जिम्मेदारी और सवाल लगातार बनेगा कि आखिर किस तरीके से उनकी ड्यूटी हो रही है कि एक आम आदमी का जो जान है वो सुरक्षित नहीं है। लेकिन यहाँ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर जो लालगंज थाना का जो अध्यक्ष है उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे। बिल्कुल लापरवाही है, बिल्कुल लापरवाही है। किसी का हत्या हो जा रहा है, चौक चौराहा पर दिन दहाड़े लूटपाट हो रहा है। ये बिल्कुल मुकेश साह को जो गोली लगा है, यह यानी इतना सामाजिक सुसभ्य आदमी था और इसको गोली लगा है। इससे बढ़ के क्या घटना होगा, ये थाना प्रभारी की लापरवाही के कारण हुआ है। इसमें जो है से थाना प्रभारी का अधिक लापरवाही है। और इसमें जो है से एक गोली के लिए लोग शक फकाता है कि एक गोली फलना को लग गया, इसमें 17 गोली लगी हैं। कितना बेदर्दी से जो है से गोली चली है हैं। ये हम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे, इसका कोई हमको अथी नहीं रहता है कि हम लोग कैसे यहाँ जिए हैं। लालगंज पर एक नहीं कई घटना ऐसा हुई। घटना घटने के यानी 20-25 मिनट बाद वहाँ से इसको उठाया गया है, फिर भी कोई वहाँ प्रशासन नहीं पहुँचा। कितने देर के बाद प्रशासन पहुंची थी वहाँ? वो तो हम लोग को पता नहीं, बहुत यानी लाश उठने इसको उठने मुकेश के उठने के बाद पहुँची। क्या कहिएगा इसमें? क्या कहेंगे, हम लोग प्रशासन से सुरक्षा मांगेंगे। प्रशासन हम लोग को क्या कर रहा है? क्या सुरक्षा मांगेंगे? जब एक आदमी की सुरक्षा नहीं दे पा रही है तो क्या सुरक्षा देगी? साल लग रहा है, एक मर्डर हो रहा है, यानी साल लगने के पहले ही एक मर्डर हो जा रहा है। ये क्या करे हमारा लालगंज की प्रशासन? ये चूड़ी पहन के बैठी हुई है। ये हम लोग किस तरह से सुरक्षा है? देखिए एसपी साहब, सुनिए जरा कि किस तरीके से लालगंज में लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से बिगड़ चुका है, जरा ध्यान दीजिए। और जो थाना अध्यक्ष है इनको जल्दी बुलाइए और बात करिए कि आखिर भाई साहब क्या कर रहे हैं कि इस तरीके की घटनाएं लगातार हो रही है, कि जिस के लिए एक थाना अध्यक्ष को रखा जाता है उसके लिए पूरा सिस्टम किस तरीके से बदल गया है। इसका नतीजा ये सामने नहीं हुआ है। राकेश पासवान को मरा हुआ, उसके पहले क्या नाम है, बैजू मरा, और लगले ये मरा। यानी क्या कर रहे हैं हमारे प्रशासन? कहते हैं कि हम सुरक्षित रखे हुए हैं, क्या रख रहे हैं हम लोग को? चलिए, बड़ा सवाल है क्योंकि बुलाना जरूरी है और बात भी करिए, क्योंकि किस तरीके से क्राइम बढ़ चुका है और किस तरीके से लोगों की जान चली गई है, ये बड़ा सवाल है। और लालगंज के थाना अध्यक्ष के जरूर बुलाइए, कुछ महिलाओं से बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे? किस नहीं इनके बारे में क्या कहेंगे? कौन जगह हम तो घरे रही ना कुछ हम देख लिया बाबू। मुकेश साह जी को जानते थे आप? आइए आइए जरा। क्या चाहता नहीं अगर आपके गांव समाज के एक आदमी के कहीं गोली मार के हत्या कर दो गिल बा, इसके बारे में क्या कहता नहीं रहुआ? कैसा लागत है? ठीक बात बा का? गोली केहू के मार देल सही बात बा? तो ना हमरा से के ना आवे छी बोली ठीक है। अरे ये बात गलत बा कि सही बा? गलत है सर, नहीं होना चाहिए गांव समाज में। नहीं, दूरा पर बहुत डकैती कर गया है। हाँ, नहीं होना चाहिए। अब आप लोग क्या चाहते हैं कि अपराधी को पकड़ के फांसी की सजा हो कि क्या हो, एनकाउंटर हो कि क्या हो? दीजिए, हाँ पकड़ के फांसी दीजिए। हाँ पकड़िए। हाँ देखिए उनकी माँ से जरा बात कर लेते हैं।
काजी कहा पहले हमारा समझावा पहले रउआ से ये पूछेगा चाहता नहीं कि जिस तरीके से गोली मार दोल गेल बा तो अपराधी के खिलाफ का करे के चाहिए अगर ये और वो तब तो रह सकन मर्जी है बहु बेटा अब हम तो कथी बोलू हमर तो राज उड़ गेलक बहु फोन करके बोला ले नरेश मुखिया के दूरा पर मार देलक हम न जाने ये रे बाप ऐसा बात हम न जाने ले रे बउआ तू कोनो के बेटे हो मेरे बउआ बाप रे हमारा बेटा था काउंटर होना चाहिए। जिस तरह उसने हमारे भाई को मारा उसी तरह उसका भी एनकाउंटर होना चाहिए। यही क्या कर रहा है हमारे बिहार का मतलब सरकार कहता है ये है वे है फलना है ठेकान है, कुछ नहीं कर रहा है। दिन पर दिन क्राइम बढ़ते जा रहा है। हम उसे वोट दे दे के जिताते हैं, वो क्या कर रहा है हम लोगों के लिए। दिन प्रतिदिन हमारे घर के आदमियों को उड़ाए मतलब क्राइम पे क्राइम होते चला जा रहा है। हमारे घर के आदमी को मतलब अति करते जा रहा है। यही यूपी में हो रहता तो अभी तक हमको लगता है कि अभी तक उसका इनकाउंटर भी हो चुका होता। क्यों नहीं हर सरकार योगी की तरह काम कर रहा है। देखिए बड़ा सवाल है, योगी की तरह काम करिएगा तभी बिहार में जो सिस्टम है और क्राइम जो है वही रुकेगा जब सिस्टम योगी की तरह हो। क्या कहिएगा? उसे फांसी होना चाहिए। जिस तरह मेरे भैया को मारा है उसे फांसी होना चाहिए। सख्त से सख्त सजा उसे मिलना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? इतना लोग के कहाँ कथी सरकार करे है केकरो। हाँ पर ओकरा मरल तो न एगो न चोर पकड़ल न पुलिस कुछो भेल है। हाँ तो सब बयान दे के कथी होते, कुछो करते सरकार जो पीछे जती पड़े। देखिए इनका भरोसा उठ चुका है सरकार से और सरकार के सिस्टम से। उठना भी लाजमी है क्योंकि जिस तरीके से घटनाएं घट जाती है और प्रशासन और सरकार बिल्कुल मौन होकर बैठी रहती है और कोई भी कार्रवाई नहीं होता है, तो फिर लाजमी है कि जो इंसान है उसका सरकार से और सरकार के बनाए हुए सिस्टम से भरोसा तो उठ जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर ये अपराधी जो एक नहीं लगभग 12 से 15 गोली मार देता है, आखिर वो अपराधी कितना बेखौफ हो चुका था, किस तरीके से उसके मानसिकता हो चुका था, किस तरीके से क्राइम करने के लिए वो पागल हो चुका था कि आखिर एक इंसान के अंदर लगभग 17 गोली दाग देता है और अभी तक वो फरार है। अब सरकार क्या करेगी, कब पकड़ी जाएगी, प्रशासन कब पकड़ेगी और उसके खिलाफ क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल हमेशा सिस्टम और सरकार से बना रहेगा क्योंकि आखिर ये सरकार क्यों नहीं सुधर रही है, क्राइम पे लगाम क्यों नहीं लगा रही है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी और सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बन रहे हमारे साथ। कैमरा पर्सन कमलेश किशोर के साथ मैं नितिन, आपकी आवाज हिंद न्यूज़ चैनल, हाजीपुर, वैशाली।